ट्रस्ट मी, इसमें पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसा सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। ये एक व्यंजन नहीं, इमोशन है जो कि गुजरात की हमारी दादी नानी परफेक्टली जानती थी। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट से युक्त आज हम बनाते हैं मेथी की बड़ी। पारंपरिक तरीके से ये मोटे आटे से बनता है जिसके कई हेल्थ बेनिफिट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है गेहूं का मोटा आटा जो कि आसानी से चक्की में मिल जाता है। उसी के साथ साथ मैंने बेसन का भी मोटा आटा ही लिया है। अगर तो आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप बारीक बेसन मिला सकते हैं। उसी के साथ साथ रोटी के आटे में थोड़ा सूजी मिला के भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसला हुआ धनिया 1 चम्मच और आधा चम्मच सौंफ डाला है। ये जो मोटे आटे से बनता है इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। पारंपरिक तरीके से जब घर में चक्की में आटा बनाया जाता था तो उसे छानने के बाद जो मोटा आटा रह जाता था उसी से ये व्यंजन बनता था जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी के साथ साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई है। जब भी हमें छोटी मोटी भूख लगती थी तो ऐसे हेल्दी जो खाने हैं वो हमारी दादी नानी बनाया करती थी। इसी में हमने स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी मिलाया है। बिल्कुल जैसे हम बाटी बनाते हैं वैसे ही इसमें मोयन माने कि आटे में ऑयल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम आटे को ऑयल से कोट करते हैं तो हमारी रेसिपी खस्ता बनती है। उसी के साथ साथ जो इस पे तेल डाला गया है ये हमारे शरीर में वायु को कम करता है और आंतों में जमी गंदगी को बाहर लाने में हेल्प करता है। मोटा आटा जब ऑयल से कवर होता है, कोट होता है, तो उसी की वजह से ये बहुत अच्छे से पकता है और हमारे पेट में जाके इसका जो रफेज है वो जमी गंदगी को आंतों से बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ हमने 1 चम्मच अजवाइन को भी मसल के डाल दिया था जो कि हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए तभी हमारा आटा अच्छे से पकेगा। अभी हम एक अच्छा सा मसाला पीस लेते हैं जिसमें हमने अदरक, हरी मिर्च और कुछ बेसिक मसाले जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया जीरा पाउडर को पीस लिया है। इसी में हम 2 चम्मच गुड़ मिलाएंगे जो कि इसमें हल्की सी मिठास के साथ मेथी की कड़वाहट को बैलेंस करेगा। ये बिल्कुल ज़्यादा मीठा नहीं बनेगा, बस टेस्ट को बैलेंस करेगा। हम ये मसाले को हमारे आटे में मिला देंगे। यहाँ पे हमने कैमरा को जूम कर दिया है क्योंकि ये जो हम वड़ी बनाते हैं इसका आटा बनाना जो है वही इसकी ट्रिक है। अगर तो आपका आटा बहुत अच्छे से बनेगा तभी आपकी वड़ी बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छे से पके ताकि आपके डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मोटा आटा जो है वो आपको फाइबर के साथ बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन B12 भी देता है। ठंडी में चटपटा खाने का मन तो सभी को होता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, बर्गर और नूडल्स खाते हैं। पर पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी बिल्कुल जानती थी कि कैसे हेल्दी खाने को भी चटपटा और टेस्टी बनाया जाए जिसकी वजह से घर में हर कोई इसे खुशी खुशी खाए। उसी के साथ इसमें हम जो बहुत सारी औषधियाँ जैसे कि धनिया, सौंफ और अजवाइन मिलाते हैं जो कि हमारे पाचन को सुधारता है। उसी के साथ साथ ये रफेज माने कि मोटा आटा जो है वो हमारे आंतों से गंदगी को खींच के बाहर निकालते हैं। परिणाम स्वरूप विटामिन्स और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है
और हमारे स्वाद को भी संतोष मिलता है। यहाँ पे हमने बहुत सारी मेथी और धनिया को अच्छे से धो के साफ करके छोटा छोटा काट लिया है। आप बिल्कुल चिंता न करें, इसमें मेथी की कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। इसके विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छी सी अरोमा, ये जो वड़ी है इसे इतना स्वादिष्ट बनाता है कि इसे बच्चों से लेके बड़े सभी कोई बहुत ही खुशी खुशी खाते हैं। बस ज़रूरी है कि आप इसके आटे को बहुत अच्छे से बनाए। देखिए, मैं यहाँ पे इसे 5 मिनट तक अच्छे से ऐसे मस लूँगी ताकि मेथी और धनिया की जो खुशबू है वो अच्छे से हमारे आटे में रच बस जाए। उसी के साथ साथ हमने आटे में जो नमक मिलाया है, मसाला मिलाया है, जिसकी वजह से मेथी और जो धनिया पत्ते हैं इसका जूस बाहर आ जाएगा और हमारे आटे को गीला कर देगा। यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच दही मिला रहे हैं। गुड़ की हल्की हल्की मिठास और दही की हल्की सी खटास। ये दही घर का है, बिल्कुल ही खट्टा नहीं है। सभी कुछ मिला के इसका टेस्ट इतना लाजवाब करता है कि इसे हर कोई आराम से खा लेता है। इसका हाई फाइबर आपको लंबे समय तक फुल रखता है। उसी के साथ साथ इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी एनर्जी को बनाए रखता है। ये फाइबर जो है वो आपकी बाउल मूवमेंट को प्रमोट करके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसका प्रीबायोटिक एक्शन जो है वो आपके गट में हेल्थी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आटे को बना के हमने 10 मिनट के लिए ढक दिया था। इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाया था और ढक के इसे रेस्ट देने से इसका जो फाइबर है वो अच्छे से पानी को एब्सॉर्ब करेगा और हमारा आटा अच्छे से पकेगा। हम इसे ऐसे लंबे लंबे शेप में क्रिएट कर रहे हैं। आपको जैसा शेप अच्छा लगे वैसे ही आप इसे बना सकते हैं। मेथी और धनिया, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो कि विंटर में हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, हमारे सारे वड़िया बनके तैयार है। साइड में हमने एक स्टीमर को गरम कर लिया, जिसमें से धीरे धीरे भाप निकलना शुरू हो गई है। हमने ये छेद वाली थाली जो है इसे पहले से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी वड़िया इसमें चिपके नहीं। बहुत ज़रूरी है कि इसे रखने के टाइम पे हम स्पेस क्रिएट करें ताकि जब भी ये पक के थोड़ी सी फूल जाए तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। आटे को थोड़ा सा गीला रखा था क्योंकि हमारा आटा मोटा है जो कि लिक्विड को अच्छे से एब्सॉर्ब करता है। हर किसी को मोटे आटे का यूज़ करना चाहिए। बाज़ार में, चक्कियों में मोटा आटा बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। स्टीमर को बंद करके मीडियम आंच पे हम इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। बाद में इसे गैस की फ्लेम को बंद करके तुरंत ही खोलें। देखिए, ऐसे चप्पू से काट के देखने से ये अंदर तक पक चुका है और हमारा चप्पू बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, बाद में इसका कटिंग करेंगे। गरम गरम में काटने से ये ठीक से नहीं कटता है। देखिए, यहाँ पे हमारी वड़िया हमने काट ली है। ये अभी भी थोड़ा गरम है, इसीलिए जब भी हम इसे काटने की कोशिश करेंगे ये थोड़ा थोड़ा टूट जाएगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है। इसका जो टूटा हुआ पोर्शन है ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। पारंपरिक रूप से इसे कच्चे तेल या तो घी के साथ खाया जाता है। अभी हम छोंक लगाएंगे। इसे डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हमने तिल का तेल यूज़ किया है क्योंकि विंटर में तिल का तेल जो है वो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। हमारी हार्ट हेल्थ और हमारे बोन्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस और विटामिन बी,
ये सभी कुछ हमारे मसल के मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। शरीर में वायु जब कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है, तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी सुधरता है। मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता है कि एवरी डिजीज़ इज़ एन इन्फ्लामेशन। सारे रोगों की शुरुआत इन्फ्लामेशन से ही होती है। तो आप अपने आहार को ऐसा रखें कि इन्फ्लामेशन कम से कम होए, और आपके गट को क्लियर रखना, क्लीन रखना, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी तिल के तेल को गर्म किया जाता है तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हल्का सा फ्रोथिंग आता है। यही सच्चे तिल तेल की पहचान है। इसमें हमने राई और ज़ीरा डाल दिया। राई जो है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में जिंक होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। उसी के साथ हमने ज़ीरा, 1 चम्मच तिल और 1 चुटकी हींग भी डाल दी, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करती है और वायु का अनुलोमन करती है। यहाँ पे हम सारी वड़ियों को डाल के बहुत ही धीरे धीरे इसे मिक्स करेंगे। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे और ये परोसने के लिए तैयार है। तो आप भी अपने बच्चों को इतनी टेस्टी मेथी की वड़ी ज़रूर से खिलाएं, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या मेहमान हो। अगर तो आप इसे ऐसी वड़ियाँ चाय के साथ, सॉस के साथ या तो चटनी के साथ खिलाएंगे तो ये खुशी खुशी खाएंगे। ये एक टेस्टी तरीका है जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसी के साथ साथ आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। शुभम भवतु।